बेटा, पैरों की जकड़न को अनदेखा मत कर। आज मैं तुझे एक जरूरी बात समझाने आया हूं। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बेटा, आज मैं तुझे डराने नहीं आया। आज मैं तुझे एक छोटी सी बात याद दिलाने आया हूं। कई बार इंसान पूरे घर का ध्यान रखता है, बच्चों का ध्यान रखता है, पति का ध्यान रखता है, माता पिता का ध्यान रखता है, लेकिन अपने शरीर की सुनना भूल जाता है। और जब शरीर धीरे धीरे संकेत देता है तो हम सोचते हैं चलो बाद में देख लेंगे, अभी तो काम बहुत है, थोड़ी थकान ही तो है। लेकिन बेटा, शरीर भी गुरुजी की दी हुई एक अमानत है, उसका ध्यान रखना भी एक जिम्मेदारी है। आज मैं तुझे रीना आंटी जी की कहानी सुनाने जा रहा हूं। रीना आंटी जी पूरे परिवार की जान थीं। सुबह सबसे पहले उठती थीं, घर का काम संभालती थीं, बच्चों को तैयार करती थीं, बुजुर्ग सास ससुर का ध्यान रखती थीं और फिर अपना काम भी करती थीं। सबको लगता था कि रीना आंटी कभी थकती ही नहीं, लेकिन सच कुछ और था। कई महीनों से उन्हें पैरों में भारीपन महसूस होने लगा था। कभी सीढ़ियां चढ़ते समय, कभी लंबे समय तक खड़े रहने पर, कभी शाम को काम खत्म होने के बाद। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एक दिन उनकी बेटी ने कहा, मम्मी आप बैठ क्यों नहीं जाती? रीना आंटी मुस्कुराकर बोली, अभी बहुत काम है बेटा। लेकिन उसी रात उन्होंने सोचा, मैं दूसरों की चिंता तो करती हूं, क्या मैं अपनी चिंता भी करती हूं? अगले दिन से उन्होंने कुछ छोटी आदतें शुरू की। समय पर पानी पीना, थोड़ा चलना, आराम के लिए समय निकालना, पौष्टिक भोजन पर ध्यान देना और सबसे जरूरी अपने शरीर की बात सुनना। साथ ही हर सुबह कुछ मिनट शांत बैठकर शुक्राना करने लगीं। मन को भी आराम मिलने लगा। धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि जब इंसान अपने शरीर और मन दोनों का सम्मान करता है तो जीवन अधिक संतुलित लगता है। गुरुजी का संदेश, गुरुजी की ब्लेसिंग्स। बेटा, अगर तुझे थकान महसूस होती है तो उसे अनदेखा मत कर। अगर शरीर आराम मांग रहा है तो उसे आराम दे। अगर मन परेशान है तो उसे भी थोड़ा समय दे। याद रख, स्वास्थ्य केवल दवा से नहीं, अच्छी आदतों, सकारात्मक सोच, संतुलित जीवन और समय पर देखभाल से भी जुड़ा होता है। आज की सीख, गुरुजी ब्लेसिंग्स। शरीर के संकेतों को अनदेखा मत करो। समय पर आराम करो, पर्याप्त पानी पियो, नियमित चलने फिरने की आदत रखो, संतुलित भोजन लो, अपने मन को भी शांति दो, परिवार की देखभाल के साथ अपनी देखभाल भी करो। गुरुजी ब्लेसिंग्स। बेटा, तू इस घर की ताकत है, लेकिन ताकत का मतलब ये नहीं कि तू हमेशा खुद को भूल जाए। आज से अपने लिए भी थोड़ा समय निकाल। अपने स्वास्थ्य का सम्मान कर, अपने मन का सम्मान कर और हर दिन शुक्राना करना मत भूल, क्योंकि जब मन शांत होता है और जीवन संतुलित होता है तो घर में भी प्रेम बढ़ता है और खुशियों का माहौल बनता है। शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और आज तारीख है 24 तारीख और आज मेरा ये शुक्राना सत्संग मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। अभी 9 बजने में 5 मिनट बाकी है और 8:55 हो रहे हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी,
एक बहुत प्यारा सा सत्संग जो ड्रीम दर्शन से रिलेटेड है, मैं शेयर करना चाहूँगी। आज ही रात में जब गुरुजी से कुछ बातें हो रही थी, कभी-कभी होता है ना कि मन खाली हो जाता है, हम चाहते हैं कि गुरुजी के साथ बात करना, उनके साथ जपी पाना, उनके चरणों के साथ। तो संगत जी, गुरुजी हमें वो मोमेंट देते हैं, वो हमें किसी न किसी रूप में ब्लेस करने को आते हैं, हकीकत में भी आते हैं। और कभी-कभी जब हमारे बहुत माड़े कर्म होते हैं, जैसे कि मेरे हैं, तो ड्रीम में भी वो हमें ब्लेस करने किसी और रूप में आते हैं। तो संगत जी, आज यही हुआ। पहले तो मैं ड्रीम दर्शन से पहले का सत्संग शेयर करना चाहूँगी कि कल गुरुजी ने मेरे साथ कुछ-कुछ क्या ब्लेस किया और मुझे कैसे इशारे दिए। संगत जी, 3-4 दिन से ना हमारे ऊपर बहुत भारी था। तो कहते हैं ना कि जब बहुत गुरुजी बार-बार यही कह रहे थे कि बहुत भारी नज़र लगी है, बहुत भारी नज़र लगी है और इसीलिए तुझे शारीरिक परेशानी आ रही है और संभल के रही, थोड़ा-सा संभल के रही, मंत्र जाप करते रही। ऐसा गुरुजी बार-बार कह रहे थे। संगत जी, रैंडम वे में मेरे हाथ से मग छूट गया हमारे नहाने के बाथरूम में और मग का हैंडल टूट गया। पहला इशारा वहाँ था। दूसरा इशारा कि जब हम बालकनी की धुलाई करते हैं छोटे बकेट से, वो बकेट हाथ से छूटा और वो भी क्रैक हो गया। दूसरा इशारा, 2 निर्जीव वस्तुओं ने हमारा कष्ट काटा। 2-3 पौधे अचानक ही सूख गए और बिल्कुल झुलस के मर गए। उन 3 पौधों ने हमारा कष्ट काटा। हमारे डोर के सामने में 15-20 मधुमक्खियाँ, जबकि अभी मधुमक्खी का मौसम भी नहीं है, रोज़ मरी हुई पड़ी रहती है, अधमरी या फिर मरी सी। और सुबह-सुबह गुरुजी का मैसेज का आना कि मैंने अपने उत्ते लिए, तेरे सारे कष्ट मैंने अपने उत्ते लिए, तो तूने शुक्राना भी नहीं किया। एक मधुमक्खी का हमारे घर के अंदर में फेरा लगाना ताकि वो हमारी सुरक्षा कवच बन के हमारा हेल्प कर सके। कितनी भी कोशिश करूँ कि उसको बाहर निकाल दूँ, खिड़की के सामने भी लाऊँ, फिर भी वो बाहर ना निकले, क्योंकि वो हमारा सुरक्षा कवच होता है ना। तो अगर कभी कोई होता है ना कि कोई इंसेक्ट घर से बाहर नहीं जाता हो तो उसको रहने दीजिएगा, क्या पता वो किसी रूप में हमारी रक्षा के लिए ही हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, जैसे कि कल हमने ना एक अपना फर्नीचर को फिर से फ़ोल्ड करवाया, मतलब खुलवाया और उसको हम रीसेट करवाना चाहते हैं, जैसे कि पेज को खोल के फिर से वार्निश करा के। तो जैसे ही हमने उसको बोला कि एक बेडशीट में बाँध दो, संगत जी उसने बाँधा, फिर उसको नहीं पता चला, लेकिन जब मैं देखती हूँ तो वो बेडशीट पूरा बाँधे हुए में पूरा फट गया है। यानी कि फिर से गुरुजी ने एक चादर फट के भी मुझे दिखाया कि देख, तेरे जीवन में जो आनी थी, जो कहते हैं ना कि जीवन का क्षत विक्षत हो जाना, उसको मैंने तेरे इस चादर के रूप में कटित करवाया है बेटा। हमारी किसी न किसी चीज़ को निर्जीव चीज़ भी हमारा बहुत सारा कष्ट लेते हैं संगत जी, बहुत सारा कष्ट लेते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हर पल हमारी इतनी संभाल करने के लिए। इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक और बहुत बड़ी बात समझाई। पता है 3-4 दिन से क्या होता था ना कि जैसे मैं बाहर निकलूँ ना, तो हमारे घर के आगे में बहुत सारी मधुमक्खियाँ रोज़ रहती थीं। तो फिर गुरुजी ने कहा कि तू जान नहीं पाई कि ऐ क्यों हुआ? तो इतने सारे नज़र होते हैं, इतने सारे नज़र होते हैं और उन नज़रों को काट करने के लिए ना किसी शक्तिशाली की ज़रूरत होती है, शक्तिशाली इंसेक्ट की ज़रूरत होती है। तो संगत जी, हम सब जानते हैं कि मधुमक्खी कितनी प्यारी है। वो शहद तो बनाती है, लेकिन वो खुद उसको पान नहीं करती है, वो फूलों के रस से शहद बनाती है और मधुमक्खी खुद एक कतरा भी शहद नहीं चखती है। तो संगत जी, यही चीज़ गुरुजी ने मुझे समझाया कि जैसे होता है ना कि हम किसी की सेवा तो करें, बस उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें कि हमने ये किया। हमें मधुमक्खी की तरह बनना है कि मधु की मक्खी होके मधु से विरत रहना। कहते हैं ना कि जैसे हमें उस भुजंग की तरह नहीं बनना है जो चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। हमें चंदन की तरह बनना है, सांप की तरह नहीं। चंदन में क्या होता है ना कि उसके ऊपर इतने सारे जहरीले, क्योंकि बहुत सुबासित होता है चंदन की लकड़ियाँ, तो उसके ऊपर सारे जहरीले नाग लिपटे होते हैं। लेकिन
चंदन के वृक्ष को तो विष व्याप्त नहीं करता है ना, उस पे तो विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपने गुण को कभी नहीं छोड़ता है। संगत जी, कल से गुरु जी मुझे यही चीज़ समझा रहे हैं बार बार कि तू अपने गुण न छड्डी, तू अपने गुण न छड्डी, किसी के लिए तो खुद को ना बदली, तू जैसी है वैसी बहुत चंगी है, तू किसी के लिए खुद को ना बदली, मैं तेरे नाल हाँ। अगर तेनों किसी बात का दुख हो या परेशानी हो, मेरे कोल आके बैठ जा, ना आ पाए तो वहीं से मेरा ध्यान कर, मैं सदा तेरे नाल हाँ कुड़िए, मैं सदा तेरे नाल हाँ। और संगत जी, जब सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है, फिर किस बात की चिंता, किस बात की फिक्र, कोई फिक्र नहीं, कोई परेशानी नहीं, हमारे काम तो गुरु जी आप संवारते हैं। संगत जी, एक चीज़ और बताऊंगी, जो हमारा पोछा का बाल्टी था, जो इतने दिन से पोछा करते थे हम, तो वो बकेट ना मेरा बहुत दिन से उसका हैंडल टूटा हुआ था, बहुत बार गुरुजी ने इशारे दिए थे उसको निकालने को, लेकिन पता है हमें ना उस साइज़ के बकेट कहीं मिल ही नहीं पा रहे हैं ऑनलाइन पे, और शॉप में जा नहीं पा रही हूँ, जाती भी हूँ तो मैं बिसर जाती हूँ उस चीज़ को। तो कल गुरुजी ने हाथ पकड़ के उसको मेरे घर से बाहर करवा दिया। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही वो हमारे घर से बाहर हुआ, न जाने उसमें कौन सी ऐसी बुरी पावर थी, जब से वो बाहर हुआ है मेरे ऊपर में इतना भारीपन आ गया, इतना भारीपन आ गया। मैं गुरुजी का नाम ले रही हूँ, सत्संग सुन रही हूँ, दिन भर मैं सत्संग के कवच में गुरुजी ने रखा, दिन भर उन्होंने बानी के प्रकाश में रखा, दिन भर उन्होंने सुखमणि साहब चलवा के रखा घर में। और फिर गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया कि बहुत बाड़ी नज़र है, तो अभी तुझे कुछ नहीं करना है, तो हनुमान चालीसा का पाठ लगाया कर। संगत जी, मैंने मेरे मोबाइल में उस वक्त शब्द चल रहा था, और मैंने उसको हटा के जैसे ही स्क्रॉल किया तो मेरे सामने में आता है हनुमान जी का 108 चालीसा। संगत जी, देखिए किस तरह गुरुजी हमें खुद से संभालते हैं, खुद से वो कहते हैं ना, अपने सेवक की आपे राखे आपे नाम जपावे। हमारे दिमाग में तो एक बार चालीसा बजा के मैं छोड़ देती, लेकिन गुरुजी है ना, उन्होंने 108 बार हनुमान चालीसा हमारे घर में बिल्कुल स्लो वॉल्यूम में, ना कोई आवाज़ ना कुछ, बिल्कुल धीरे धीरे, ताकि किसी को कोई डिस्टर्बेंस भी ना हो, और वो चलवा दिया। गुरुजी कहते हैं ना कि किसी को पता भी नहीं चलने दे, लेकिन तेरा जो ऑरा है ना वो क्लीन होता रहेगा। शाम में कल बहुत कठिन था, तो उतनी देर गुरुजी ने उस पीर के पैगंबर को हमारे घर में रहने दिया। जब वो जाने लगे संगत जी, एक और सत्संग हुआ कल मेरे साथ। जब वो आए थे हमारे घर में, एक पेंटर, तो उन्होंने बोला कि मैडम ये ना सांभर वड़ा है, इसको ना आप अपने फ्रिज में रख दीजिए, मैं अपने बच्चे के लिए लाया हूँ और फिर मैं इसको जाते हुए लेके चला जाऊँगा। संगत जी, मैंने उसको रख दिया था उनके लिए, उनके बच्चे का नाम था उसमें, तो मैंने रख दिया था। और फिर उन्होंने सारा पेंट वगैरह किया, और जब वो लेट इवनिंग जाने लगे संगत जी, तो यहाँ पे एक सत्संग हुआ हमारे साथ। सत्संग ये हुआ कि उन्होंने उनका जो वो नंबर था, उन्होंने मुझे कहा कि आप ना मेरा नंबर रख लीजिए। मैंने कहा ठीक है भैया, दे दीजिए, कि ताकि आपको आगे भी काम पड़ेगा। तो नॉर्मली नंबर नहीं मैं लेती रहती हूँ, लेकिन जब उन्होंने कहा तो हमने नंबर लिया। संगत जी, वो नंबर जो पूरा था ना, उसका योग 3 बन रहा था। और हम लोगों ने सोचा कि, और उन्होंने हमारे पंखे की सफाई भी अपने मन से कर दी थी, जाले भी उतार दिए, पंखे की सफाई भी कर दी, जबकि वो उनका जॉब नहीं था, वो तो सिर्फ पेंट करने आए थे एक दीवार का। संगत जी, जब मैं उनको पैसे देने लगी, इन्होंने कहा कि उनको ना 200 रुपए दे देना। अचानक से मेरे सामने में गुरुजी का एक सत्संग आता है, और उस सत्संग में 3 नंबर की महिमा थी। 3 नंबर की महिमा ये थी कि जैसे कि हम कहते हैं ना कि ख्वाजा, तो ख व ज़, ख्वाजा, मुरीद, तो हाँ, मतलब मुरीद और ख्वाजा मेरे सामने में, यही नवाज, तो ख्वाजा गरीब नवाज मेरे सामने में ये शब्द आता है, और ये शब्द होता है कि मतलब 9, और उनके नंबर का योग जो आ रहा था, अगर हम योग करते हैं तो 9 आ रहा था। और अगर हम उन्होंने जो मुझे एक ब्लेसिंग दी, मतलब ये दिया था, मुझे जो बताया था, एक अपना नाम का जो भेजा था, उस पे ना 3 आ रहा था योग, मतलब 2 नंबर उन्होंने भेजे थे, एक का 9 एक का 3। तो संगत जी, मेरे दिमाग में यही आया कि गुरुजी मुझे कुछ ऐसा कह रहे हैं कि 9-3 से रिलेटेड। संगत जी, कुछ ऐसी लीला करी गुरुजी ने, गुरुजी की प्लानिंग वो ही जानते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तू एक काम कर,
इनानू ना 200 नहीं 300 रुपए दे। तो मैंने सोचा कि ठीक है गुरुजी, ठीक है। और संगत जी इस तरह से गुरुजी ने मुझसे वो 300 रुपए के नोट निकलवाए। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने उनको नोट दिया तो सारे नोट के पीछे के अंक में 9 लिखे थे, जैसे नंबर्स होते हैं नोट के, वो तीनों 100 के नोट पे 9 लिखे थे। यानी कि नवदुर्गा और त्रिशक्ति की रक्षा कवच और ख्वाजा गरीब नवाज हमेशा हम सबके साथ। संगत जी वो हमसे पैसे नहीं ले रहे थे और उस वक्त हमारे पति मम्मी सब थे, तो मैं गुरुजी का नाम भी नहीं ले पा रही थी। तो गुरुजी ने मुझे एक सोजी डाली कि माँ की तरफ से। संगत जी गुरुजी हमें बहुत प्यार से रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि सब कुछ उन्हीं की मर्जी से हम कर पाते हैं या फिर हम उनकी रज़ा में ही रह पाते हैं, चल पाते हैं। संगत जी मैंने उनसे कहा देखिए भैया, हमारे में तो औकात ही नहीं है कि हम आपको कुछ दे सकें, लेकिन ये मम्मी की तरफ से, माँ तो सबकी माँ होती है। उन्होंने इतने प्यार से मम्मी को देखा मानो मम्मी को ब्लेस कर रहे हों, और माँ भी बहुत खुश हो गई ये सुन के। ये छोटी-छोटी सी बातें होती है ना संगत जी, ये बड़ों को ना बड़ा मान दिलाती हैं, लेकिन कभी-कभी हम छोटे भी चाहते हैं कि हमें भी वो मान मिले। हाँ, नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर मुझे गुरुजी ने सॉरी कहना सिखलाया हुआ है संगत जी। और मेरे मन में यही आ रहा था कल से, जैसे गुरुजी हमसे बात करते हैं ना, तो जैसे मेरे मन में आ रहा था कि गुरुजी हमेशा मैं ही सॉरी बोलती हूँ। मैं ना हँस के भी इनको बोली कि कभी तो सॉरी बोल दिया करो, तो ये बोलेंगे कि मैं क्यों सॉरी बोलूँ? तो मैं कहती हूँ सॉरी कहने से आपका मन हल्का होगा और मुझे खुशी होगी, इसीलिए सॉरी बोलो। तो कहते हैं मैंने कुछ किया ही नहीं। तो संगत जी आज गुरुजी ने मुझे एक प्यारा-सा सत्संग ब्लेस किया। बहुत पुरानी आंटी का सत्संग था और गुरुजी उसमें उनको कहते थे कि गलती किसी की भी हो तेरे परिवार में, माफ़ी तू ही माँगेगी। बाबा अंकल की मम्मी का सत्संग था। सोचिए संगत जी, बाबा अंकल वही जो गुरुजी के साथ बहुत शुरू से रहे हुए हैं, जिनको गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, जिनको गुरुजी ने इतने दिनों के बाद उनका अपना एक होटल का पूरा वो खुलवाया, बहुत ब्लेस्ड। तो संगत जी गुरुजी ने उनको कहा था आंटी को कि गलती किसी की भी होगी तेरे परिवार में, माफ़ी तो ही मांगेगी सबसे पहले। तो इससे क्या होता है ना कि माफ़ी माँगने से ना वो जो क्लेश होना होता है वो वहीं पे रुक जाता है। हाँ, हमें मन में थोड़ा-सा लगता है, लेकिन फिर ना जैसे ही हम गुरुजी का नाम लेते हैं, उनकी प्यारी-सी मुस्कान को देखते हैं, तो हमारी हीलिंग भी हो जाती है। और माफ़ी माँगने से लोग छोटे नहीं होते हैं, बड़े होते हैं। तो गुरुजी ने ये दात हमें दी है कि हम सबसे बड़े हैं, ये क्यों नहीं सोचें हम? हर चीज़ को एक पॉज़िटिव वे में लेना, जितना गुरुजी ने सिखलाया है, उतना कभी समझा भी नहीं था कि ऐसी भी कोई ज़िंदगी होती है संगत जी। तो शुक्राना गुरुजी, सबसे ऊँचा और सबसे नीवा दोनों एक साथ ब्लेस करने के लिए। माफ़ी माँग के मन से ऊँचा करते हो और आपकी चरणों में बैठ के हम वैसे ही ऊँचे हो जाते हैं। और नीचे इसलिए क्योंकि हमारा जो नैन है, हमारी जो ये नैना है, वो सिर्फ़ आपके चरणों को निहारते हैं गुरुजी, और कुछ नहीं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी जब गुरुजी विभिन्न रूपों में हमें ब्लेस करने को आते हैं, तो उनकी लीलाएँ अल्टीमेट होती हैं। सपने में मैंने एक बहुत, 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 बहुत प्यारा-सा एक तो देखा, 2-3 जगह मैंने देखे, जो कि कुछ अजीब-सा था। एक जगह मैंने देखा कि मैं कहीं पे जा रही हूँ, एक बड़ा-सा लोहे का दरवाज़ा है और वो मैं क्रॉस करती हूँ, और क्रॉस करने के बाद जब मैं आगे बढ़ती हूँ, मेरे साथ में एक और लेडी है, लेकिन वो मुझे रास्ते में छोड़ के कहीं गायब हो जाती हैं। और मैं जैसे उतरती हूँ ना, तो मेरे नीचे से ज़मीन खिसक गई, पूरा ज़मीन हट गया है और मैं बहुत तेज़ी से स्लिप करती हूँ। जैसे कि जैसे कि एक कितना कह सकते हैं, 1 डेढ़ फुट ऊपर से हम जैसे नीचे गिर जाएँगे, वैसे मैं फिसलन से नीचे गिरती हूँ। मेरा पैर मुड़ जाता है, लेकिन जैसे ही मैं कहती हूँ कि गुरुजी, तो देखती हूँ कि नहीं, मैं चल पा रही हूँ, थोड़ा लंगड़ा के, लेकिन मैं चल पा रही हूँ। एक तो वहाँ पे गुरुजी ने न जाने किसका और किसको गिरने का कोई डर होगा, जिनका ये कष्ट कटेगा, तो शुक्राना गुरुजी। दूसरी जगह मैंने देखा, गुरुजी ने दिखलाया, और कि हम ना एक जगह पे जा रहे हैं, जहाँ पे हम एक बड़ी-सी गाड़ी में बैठे हुए हैं। गाड़ी में बैठे हैं, तो ये कहते हैं मम्मी, मैं और सुमन हैं। तो ये कहते हैं कि अंदर से ही कहते हैं कि तुमने फूल लाया, मोगरे के फूल लाया, मोगरे के फूल लाया? तो ये ना सिर्फ़ मोगरे के फूल खोज रहे हैं। तो वो जो भी वहाँ पे लेडी बैठी है बेचने के लिए, उनके पास टोकरी में फूल ही फूल है, फूल ही फूल है, हर तरह के फूल हैं।
तो वो कहती हैं कि नहीं भैया गुलाब है, मोगरे तो बस इतने ही हैं। तो 2-3 मोगरे थे, तो ये ना गुस्सा करके उसको वहीं पे पलट देते हैं, कहते हैं नहीं ये नहीं लेना है, ठीक है कोई और फूल है, तो ये मोगरे का फूल खोज रहे हैं। अब ये गए हैं वहाँ पे नीचे उतर के मंडी में देखने, तब तक में सामने से एक बहुत प्यारी साउथ इंडियन लेडी आती हैं, बहुत सुंदर लेडी आती है और मुझे कहती है बेटा ये ना मोगरे के फूल हैं, ये आप चुपके से रख लो। मैं कहती हूँ नहीं नहीं दीदी आप इसके पैसे ले लो और फिर आप मुझे ये दे दो। कहती है नहीं नहीं ये पैसे से नहीं, ये आप चुपके से रख लो। और वो ना मेरी गोद में मेरी आंचल में इतने सारे मोगरे के फूल भर देती है और वो चली जाती है। क्या खुशबू, अभी तक मुझे वो खुशबू याद आ रही है संगत जी। और जैसे ही ये वापस आते हैं खोज के, कहते हैं मोगरा नहीं मिला मुझे शिखा, तो मैंने ना गुलाब के फूल ही ले लिए हैं। मैंने कहा देखो कितने सारे मोगरे मेरे पास है। कहती कहाँ से मिला, मैं तो इसी मंडी से घूम के आई हूँ। मैंने कहा पता नहीं एक साउथ इंडियन आई थी और हमारे यहाँ ये दे के चली गई। संगत जी उस वक्त तो मैं नहीं समझ पाई, लेकिन कल जो भैया ने मुझे पीर बाबा का वो जिक्र किया था और जब मैंने कल उनका देखा था वो काला बुड़क क्या करके उन्होंने जो बताया था, तो उस पे ना मोगरे से ही उनका श्रृंगार हुआ था। और वो भी साउथ में ही एक मंदिर है जहाँ पे वो स्थापित है। तो संगत जी गुरु जी ने मुझे बता दिया कि और जो खुशबू तूने उनका जो तूने ख्याल रखा, जो वो आया था तेरे घर में बंदा, वो खुदा का बंदा था और मैंने भेजा था बेटी तेन ब्लेस करन वास्ते, तेरी नज़र उतारन वास्ते, क्योंकि पीर हमेशा नज़र उतारते हैं संगत जी हम सबकी मोड़ पंख से। और संगत जी कल उन्होंने ऐसा ही किया था, हमारा जो मोड़ पंख का गुलदस्ता है उसको उठा के उन्होंने दरवाजे के पास रख दिया। मैंने कहा इसको मैं हटा देती हूँ, नहीं नहीं आप नहीं मैं हटाऊंगा। और उन्होंने उसको मोड़ पंख के गुलदस्ते को उठा के दरवाजे के पास रखा और उन्होंने कहा जाते हुए मैं इसको वापस यहाँ रख दूंगा। संगत जी जाते हुए उन्होंने उस मोरपंख को उठा के नहीं रखा और इस तरह से उन्होंने हमारी नज़र उतार के वो चले गए। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर तरफ से आप हमें रिप्लाई देते हो, चाहे फिर वो स्वप्न हो, चाहे फिर वो जागृत अवस्था हो। शुक्राना गुरु जी, हमारी मन की आंखों को जगाने के लिए शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक और सत्संग में शेयर करना चाहूँगी ड्रीम में। तो ड्रीम में मैंने क्या देखा कि हम दोनों बच्चों के साथ कहीं जाते हैं और वहाँ पे ना हमें वहाँ पे एक बच्चा है, बहुत सुंदर सा बच्चा है जो कि सो रहा है। तो जब वो बच्चा सो रहा है ना, तो मुझे सब कहते हैं कि देखो वो बच्चा बहुत रो रहा है, तुम ना उसको चुप करा दो। संगत जी मैं इसको चुप कराती हूँ तो उसको ना पॉटी हो गई है, पॉटी लीक कर रहा है उसका। तो मैं ना उसका नैपी चेंज कर देती हूँ और मुझे गिनने आती है, वैसे भी मुझे बच्चों को के साथ बहुत मन लगता है। तो मैं ना उसको साफ़ करती हूँ और मेरी बेटी को घिन आ रही है कि मम्मी तुम मत उसका पॉटी छुओ। मैंने कहा क्यों, तेरा पॉटी मैंने नहीं साफ़ किया है। तो मैं उसको समझा रही हूँ। संगत जी जैसे मैं उस बच्चे को साफ़ करती हूँ ना, वो बच्चा मुझे इतना प्यार से देखता है और चूमता है। छोटू सा बच्चा है, लगभग 1.5 साल का। मैं उसको गोदू में लेती हूँ, बहुत प्यार करता है मुझे वो बच्चा। कहीं न कहीं से मुझे ऐसा लगा कि बाल रूप में कृष्णा हो, राम हो, शिव हो, जो भी हो, वो मुझे प्यार कर रहे थे, क्योंकि भगवान भी तो बाल रूप में हमें मोहने आते हैं। क्योंकि कभी-कभी जब हम माँ बन के अपने गुरु को भी पूजते हैं ना, तो गुरु कहते हैं कि तू तो मेरी माँ है। और संगत जी कभी-कभी होता है ऐसा कि हम ना बहुत प्यार से जब अपने परमपिता को स्नेह करते हैं ना, तो उनको लगता है, जैसे कि मेरे साथ क्या है ना कि मैं उनकी नज़र जब उतारती हूँ तो मेरे अंदर लगता है कि मेरे गुरु को किसी की नज़र ना लगे। ओले मिलो छोना मुन्ना गुरु जी, ऐसे मैं कहती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी बिल्कुल बाबू से बन गए हैं। और शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, उस डिवाइन ब्लेसिंग से ब्लेस करने के लिए मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी आज सपने में मुझे गुरुजी ने बाल रूप में यानी कि बच्चों की सेवा का एक हुक्म भी दिया और ये मैसेज भी दिया है। संकेत मुझे यही प्रतीत हुआ कि छोटे बच्चों की सेवा करनी है मुझे। दूसरा कि फिसलन वाली जगह मुझे दिखाया, यानी कि कहीं मुझे गिरने का डर है तो मुझे संभल के चलना पड़ेगा, खास करके स्टेयर्स या फिर किसी जीवन रूपी फिसलन, दोनों का सतर्क रहना है हमें। तीसरा उन्होंने मुझे मोगरा दिखाया, शायद किसी के घर सत्संग होगा तो उनको मोगरे का एक हुक्म मिला है। तो शुक्राना गुरु जी, पीर बाबा की ब्लेसिंग, शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना स्वामी, बेअंत शुक्राना स्वामी, बेअंत शुक्राना। संगत जी एक और मुझे स्वप्न में गुरुजी ने दर्शन दिया था और उसमें उन्होंने मुझे दिखाया कि मैं, मेरी दादी माँ, मेरे दद्दू और मेरे बाबूजी, हम चारों हैं एक साथ, मम्मा नहीं है, मेरी दादी है उसमें। और संगत जी कल मुझे रात में एक मैसेज गुरुजी ने दिखाया था
थ्रू थ्रेड्स जो एक आता है ऐप, उसके थ्रू कि तेरे पितर के रूप में मैं तुझे ब्लेस करन आवांगा, तेरे ड्रीम में आके तेरे कष्ट कट जावांगा और तेनों पता चल जाऊगा कि मैंने तेनों की ब्लेस किया, बाद विच पता चल जाऊगा। तो पितर के रूप में उन्होंने लिखा था और संगत जी सच में मैंने ड्रीम में दादी माँ को देखा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम अपने दादी दादा से बहुत कनेक्टेड होते हैं, ख़ास करके मैं तो बचपन से उनके साथ ही रही हूँ और कितने लोग मुझे मेरी दादी की पोती कह के ही अभी तक बात करते हैं और ये मेरे लिए बहुत प्राउडफुल मोमेंट होता है कि जब मैं अपनी दादी के जैसी कहलाती हूँ। तो संगत जी, होता क्या है ना, उस स्वप्न में मैंने देखा कि हम लोग जहाँ पे गए हैं, हम लोग ना सेब परचेज़ कर रहे हैं, एप्पल्स परचेज़ कर रहे हैं और हम लोग सेब लिए हैं और हम सबके हाथ में कोई मिठाई है, एक प्लेट में, जैसे कि कोई गीली मिठाई है, गुलाब जामुन भी नहीं है, रसमलाई टाइप का काइंड ऑफ वो मिठाई है जो कि दादी माँ भी खा रही हैं, दद्दू भी खा रहे हैं, बाऊजी भी खा रहे हैं और मैं सबको ना हाथ से सर्व कर रही हूँ। और रैंडम वे में दादी माँ कहती है कि ये मिठाई है या कढ़ी है, क्या सर्व कर रही हो मुझे तुम? तो मैं कहती हूँ कि दादी माँ मैंने तो मिठाई ही दिया था। तो वो कहती है कि ये तो लेकिन नमकीन है। तो मैं जब टेस्ट करती हूँ तो मुझे मीठा लगता है। दादी माँ कहती है ये तो नमकीन है, ये तो बिल्कुल कढ़ी जैसा लग रहा है। संगत जी, मैं समझ तो नहीं पाई उस चीज़ को। तो मैंने कहा दादी माँ क्या करें, आप ये खाओगे कि नहीं खाओगे? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो ये खाऊंगी। और दद्दू कहते हैं ये मुझे भी दो थोड़ा सा। तो वो कहती नहीं, आप अपने मिठाई खाओ, मेरा वाला क्यों लोगे? तो मैंने ना बहुत प्यारी सी नोक-झोंक देखी जो दद्दू दादी माँ के बीच में अक्सर हुआ करती थी, छोटे बच्चों की तरह। और बहुत प्यार भरी नोक-झोंक कि मैं आपका रसमलाई लूँगी तो मैं आपकी कढ़ी लूँगी, तुम्हारा कढ़ी मैं लूँगा, इस टाइप का। और ऐसे नोक-झोंक करते-करते ना सच में दादी माँ के प्लेट में जो रसमलाई था वो कढ़ी के रूप में रूपांतरित हो गया संगत जी। और न जाने गुरुजी क्या संकेत दिए मुझे, शायद ये कि कढ़ी कभी मुझे बना के किसी को खिलाना है। भोग तो मैं घर में ऐसे प्रॉपर वे में तो मैं नहीं लगा पाती हूँ। हाँ, गुरुजी ने मुझे ये भी समझाया हुआ है, अगर तू अपने घर की मन से सेवा करती है और खाना बनाते हुए मेरा एक बार भी नाम ले लेती है तो वो खाना मैं भोग स्वीकार कर लेता हूँ बेटा, क्योंकि भावे ही भोगा, अगर भाव ही नहीं होगा तो भोग का कोई अभिप्राय नहीं है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना कि आप अपनी बेटी के हर एक गलतियों को क्षमा करते जाते हो, हर एक गलती को अपने प्यार से संभालते, संवारते और पुचकारते जाते हो। सो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने बहुत कुछ ब्लेस किया है। गुरुजी ने इस सपने के थ्रू मुझे ये भी समझाया है कि नमकीन और मीठा का बैलेंस रहना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। नोक-झोंक दिखा के उन्होंने हम दोनों के बीच की जो कड़वाहट थी उसको घटित किया है। मैं समझ गई गुरुजी, क्योंकि कोई भी चीज़ गुरुजी का कोई भी संकेत ऐवी नहीं होता है संगत जी, हर ड्रीम के सिग्निफिकेंस होते हैं। अगर हमें वो याद रहते हैं तो हर चीज़ का एक असर होता है। मुझे गुरुजी आजकल, जैसे कि मैं विपिन भैया के चैनल का सत्संग सुनती होती हूँ, तो बीच में ना अचानक से जो ब्रेक में ऐड आता है तो उसमें ना लीवर ख़राब होने का एक आता है कि एक अंकल हैं, उनकी माँ हैं, उनके सबसे पहले वाटर रिड्यूस होने लगे थे, फिर उनका ब्लड आने लगा और उसके बाद उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई। ये ना मुझे सत्संग के बीच में जैसे मैं स्किप वाला बटन दबाऊँगी उसके बीच में ना मुझे इतना गुरुजी 10-15 दिन से सुना रहे हैं, बार-बार सुना रहे हैं। और परसों की बात है, रात में अचानक से मुझे इतना हेवी डिस्चार्ज हुआ, मैं घबरा गई कि मुझे क्या हुआ है। संगत जी, मैं उठ के भागी हूँ वॉशरूम और कल गुरुजी ने मेरे घर में मेड को नहीं आने दिया, बस सुबह वो बर्तन करके गई और सारा काम मैंने घर का खुद किया। रात को गुरुजी ने मुझसे नहलवाया है, मैं कभी रात को नहीं नहाती हूँ। कल गुरुजी ने मुझसे वो सेवा ली कि रात को नहाते हुए मैंने पूरे बाथरूम में गुरुजी को याद करते करते मैंने पूरे बाथरूम की सफाई करी। जो मैंने एक जोत का तेल बचा था, रखा था कि कभी मैं उसको फिर से जोत में लगा दूंगी, तो गुरुजी ने क्या लीला करी कि उस जोत की जो घी और तेल मिक्स वाला था उससे मेरे पूरे बाथरूम में फैला दिया और वहाँ पे गुरुजी ने मुझसे डीप क्लीनिंग करवाई। अगर वैसे नहीं करते तो मैं डीप क्लीन नहीं करती।
तो गुरुजी तो अल्टीमेट हैं, उनको तो जो करवाना होता है वो उस सेवा को परवान खुद लगाते हैं, क्योंकि हम में तो कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ करने जोगी ही नहीं हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इतने सारे टफ सिचुएशंस के बाद हम लोग खड़े रह पाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जल प्रसाद की कृपा है, हमारे अंदर संजीवनी है मंत्र जाप की, हमारे अंदर आशीर्वाद है गुरुजी का जो सदा प्रवाहमान होता है हमारी नस नस में। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, इतना ही नहीं, गुरुजी ने जब मैंने बहुत मन से नहा लिया तो गुरुजी ने मुझे कल मुझे ना उन्होंने शाम के बाद से फ़ोन नहीं लेने का हुक्म दिया था। तो शाम के बाद से ना मैंने एक बार भी फ़ोन नहीं देखा, गुरुजी का स्वरूप भी नहीं देख रही थी मैं, मोबाइल में मैसेज भी नहीं चेक कर रही थी, और मुझे इतनी तलब लग रही है, जैसा लग रहा है जैसे कि कोई प्राण छीन के ले गया हो। लेकिन गुरुजी ने कहा था कि अज तेरा जब जब तेरे पति आते हैं तो उनका ख्याल रख, और भी मेरा ही ख्याल है, अपने घर का ख्याल रख, और भी मेरा ही ख्याल है, और भी मेरा शुक्राना है। तो संगत जी, यही हुआ कि कल मैंने कुछ भी नहीं वो किया, मैंने घर को संवारा, साफ़ किया, जब पूरे घर की सफाई की, पोछा लगाया, और आखिरकार मैं इतनी थक गई संगत जी कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, मेरे पैर में जान नहीं लग रहा था। और मुझे याद आया वो सत्संग कि कल दिन में मुझे गुरुजी ने पहले ही पैर दर्द का सत्संग सुना के ब्लेस किया था। संगत जी, रात में मैंने दवाई खा ली, मेरा जो पेन किलर है मैंने खाया, गुरुजी के जल प्रसाद के साथ गुरुजी को प्रणाम किया, और गुरुजी के पास जल भी नहीं रखा, और मैं आके लेट गई, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि आज तेरे पति को गुस्सा नहीं दिलाना है तुझे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। और संगत जी, यही हुआ, और गुरुजी ने हमें बहुत खुशनुमा माहौल ब्लेस किया। उन्होंने फिर से हम दोनों के रिश्ते में सौम्यता ला दी। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? पहले तो हम लोग लड़ते थे ना, तो 10-10 दिन फ्रीडम फाइटर की तरह हम लड़ते ही रह जाते थे हमेशा, मतलब एको हम द्वितीयो नास्ति, वो वाला भाव होता था कि नहीं, मेरी बात सही है, मेरी बात सही है। और अब तो लगता है कि चल कोई बात नहीं, तू जो कहे वही साचा। और गुरुजी का रूप समझ के फिर हमें बहुत स्नेह आता है, और फिर हम झुक जाते हैं, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि नीवे आनो फल लग दे, मेरे मन कदो मान न करी, नीवे आनो फल लग दे। गुरुजी की हर बात में शिक्षा है संगत जी, बहुत प्यार से हमें वो समझा रहे हैं। थैंक यू विपिन भैया, आपके जो ब्लेसिंग्स हैं, लर्निंग मैसेज हैं, वो हमें बहुत हेल्प करते हैं। थैंक यू सो मच भैया। और मैं सबको बहुत सारा प्रणाम करते हुए अब सबसे आज्ञा चाहूँगी। मेरे सत्संग में कहीं भी किसी बात से किसी का दिल दुखा हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, और मैं पूरे संगत परिवार की तरफ से क्षमा याचना करते हुए अपने गुरुजी को के चरणों में शुक्राना करती हूँ, पूरे संगत परिवार की तरफ से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज्ञा प्रभु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुड मॉर्निंग बाबा। मेरे प्यारे गुरु पाक के श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाबा, यहाँ पर सुबह के 7:24 हुए हैं, और आज की तारीख है 24 जून, बुधवार का दिन। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अब समय हुआ है 7:25, और अगर 25 का योग हम देखेंगे तो 7 होगा, तो 7:7 ऐसा मैं फील कर सकती हूँ टाइम को। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी प्यार भरी मुस्कान के लिए शुक्राना गुरुजी, जो हर रोज़ मुझे अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर नज़र आती है। थैंक यू बाबा। मेरे फ़ोन में जो कवर है उसमें वो पॉकेट वाला कवर है, और इसको फ़ोन की स्क्रीन को हम इस कवर से ढक भी सकते हैं, ऐसा कवर है ये। और इस कवर में गुरुजी के कई सारे स्वरूप रखे हैं, एक येलो चोले वाला, एक त्रिशक्ति वाला, और एक में गुरुजी सिंपल रूप में दिख रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जब भी मेरी कभी गुरुजी के स्वरूप पर दृष्टि पड़ती है तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं।
मेरे मन की हर बात को गुरुजी फील कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, इस पल के लिए भी शुक्राना कि मैं शांतिपूर्ण ढंग से बैठकर आपको शुक्राना कर पा रही हूँ। आपके चरणों में अपने शुक्राने की हाजिरी लगा पा रही हूँ गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार हम शुक्राना करने के समय पर अपने मन में वो शांति अनुभव करते हैं, ऐसी ही शांति हम सारे दिन भर में अपने अंदर महसूस करें गुरुजी। हमारे मन के हर व्यर्थ संकल्प समाप्त हों गुरुजी, और हमसे जुड़ी हुई जो भी आत्माएं हैं उनके मन के भी व्यर्थ संकल्प समाप्त हों गुरुजी। उनके मन की चिंताएं, उनकी मन की शंकाएं, उनके मन का भय, वो भी समाप्त हो गुरुजी। ऐसी हम अपने घर वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमसे जुड़ी हुई हर एक आत्मा के लिए हम यही प्रार्थना करते हैं गुरुजी कि सबके मन में शांति हो, धैर्य हो और विनम्रता हो। हमारा सराउंडिंग अच्छे लोगों से बना रहे गुरुजी। हमारे सराउंडिंग में अच्छी वाइब्रेशन रहें। हमारी खुद की वाइब्रेशंस भी अच्छी रहें गुरुजी। शांति, प्रेम और आनंद से भरी रहें। हम अपने लिए भी यही प्रार्थनाएं करते हैं अपने प्यारे गुरुजी से। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे चारों तरफ एक मजबूत शक्तिशाली ऑरा बनाइए, जिस ऑरे के अंदर कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश न कर सके गुरुजी। हम अपने प्यारे गुरुजी की संरक्षण में हैं, सुरक्षा में हैं। यही हम हर पल महसूस करते रहें कि मेरे चारों तरफ गुरुजी ने एक सुरक्षा का घेरा बनाया हुआ है, जिस घेरे के अंदर मैं आत्मा सुरक्षित हूँ। मेरा शरीर सुरक्षित है, मेरा मन सुरक्षित है, मेरे परिवार वाले भी सुरक्षित हैं। शुक्राना गुरुजी, हम हर पल अपने आप को इस सुरक्षा कवच में महसूस करते रहें, क्योंकि यही सुरक्षा कवच हमारे मन की रक्षा करता है, हमारे विचारों की रक्षा करता है, हमारी वाणी की रक्षा करता है, हमारी भावनाओं की रक्षा करता है, हमारे रिश्ते नातों की रक्षा करता है, हमारे कर्मों की रक्षा करता है, हमारे जीवन की रक्षा करता है, हमारी हर श्वास की रक्षा करता है, हमारे शरीर के हर अंग की रक्षा करता है। शुक्राना गुरुजी, हमारे मन को अपने प्रेम से भरने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारी वाणी को अपनी मधुरता से और अपनी दिव्यता से भरपूर करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारी दृष्टि को दिव्यता से भरपूर करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारी भावनाओं को खुद के प्रति और औरों के प्रति मंगलकारी बनाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारे मन को साफ और शुद्ध बनाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके सानिध्य में हमारा मन निर्मलता से भरपूर हो रहा है। हमारे मन में सफाई आ रही है गुरुजी। हमारे मन में शुद्धता आ रही है। हमारे बोल में प्रेम और शांति आ रही है गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सदैव ही खुद को आपकी छत्र छाया के नीचे सुरक्षित महसूस करते रहें गुरुजी। ऐसे भाव
हमारे घर वालों के लिए भी हम रखते हैं गुरुजी कि उनका मन भी आपकी छत्र छाया में सदैव सुखी रहे, सदैव खुश रहे, उनके जीवन में अनंत खुशियाँ हों गुरुजी। सबके मन की फिक्र, चिंता, भय, सब सारी बुराइयां दूर कर दीजिए गुरुजी। सबके मन को शांति प्रदान कीजिए, सबके हृदय में आपका निवास हो। यही हम सबके लिए मंगल कामनाएं करते हैं गुरुजी आज की इस प्रार्थना में। शुक्राना बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा, हम अपने शुक्राने सत्संग में केवल प्रार्थनाएं कर पाएं, अपने घर वालों के लिए, अपने लिए और हमसे जुड़ी हुई हर एक आत्मा के लिए हम प्रार्थनाएं करें अपने प्यारे गुरुजी से, ताकि हमारा मन भी अपने प्यारे गुरुजी से जुड़ाव महसूस कर सके। और हम सबके लिए यही प्रार्थना और दुआएं करते हैं बाबा कि सबका मन आपसे जुड़ा रहे, सबके मन में अपने प्रति प्रेम और भक्ति का भाव जगा देना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना आज का ये छोटा सा शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू विपिन अंकल जी, थैंक यू सौम्या आंटी जी। आपका और आपकी पूरी टीम का भी दिल से शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। मुझसे ये शुक्राना सत्संग कराने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी। जय गुरु जी सात संगत जी। अभी 11:41 हुए हैं और आज 24 जून है और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी सबके सामने लेकर आई हूँ, आप सबके सामने लेकर आई हूँ। सबसे पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कल निर्जला एकादशी है। गुरु जी महाराज की कृपा से कल मेरा ऑपरेशन है और आज मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई हूँ। डुगरी से आने के बाद में बहुत जल्दी ही मुझे प्रॉब्लम्स होने लगी और वो गुरु जी महाराज की कृपा से मेरे सारे चेकअप वगैरह हुए। काफ़ी बिजी रहे पूरे हफ्ते हम, और अभी रात को जो है मुझे एडमिट किया गया है। तो गुरु जी महाराज जैसे सब काम अच्छे से करवा रहे हैं वैसे ऑपरेशन भी करवा देंगे। मेरी 3 सर्जरी कल सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने बीमारियों को डायग्नोस किया। मैं काफ़ी समय से कई चीज़ों से परेशान भी थी, तो गुरु जी महाराज ने उसे डायग्नोस किया, लेकिन गुरु जी महाराज ही उसे सब कुछ सही करेंगे। मेरी गुरु जी महाराज से अरदास है कि मेरे परिवार की रखना लाज गुरु जी, बस आपको ही सब कुछ देखना है। अगर सब कुछ सही हो तो मुझे घर ले जाना, वरना मुझे अपने चरणों में जगह दे देना गुरु जी महाराज। बस मेरी यही अरदास है कि आप अपने चरणों में मुझे जगह दे देना। अगर आगे सब कुछ ठीक हो, क्योंकि अभी मेरे बच्चे अपनी जिम्मेदारी संभालने लायक नहीं हुए हैं और उनको भी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है उन्हें। तो गुरु जी महाराज की शरण में अपने पूरे परिवार को समर्पित करती हूँ, छोड़ती हूँ। उन्हें जो सही लगे वो करें। मेरा जॉन जो मेरा पेट है जर्मन शेफर्ड, उस पर भी गुरु जी महाराज अपनी कृपा करें। और अभी मैं 12 बजने से पहले ही ये पूरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। उसके बाद मुझे और भी दवाइयाँ दे दी जाएंगी और मतलब मैं फिर अपना कोई पानी वानी पीना बंद हो जाएगा, तो मैं उसमें मेडिकल प्रोसीजर के उसमें चली जाऊंगी। तो उससे पहले मुझे लगा
कि एक बार मैं गुरुजी महाराज के नाम से अपना शुक्राना कर दूं कि जो दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी महाराज, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरा बेड नंबर 2 है, मेरे सामने 7 नंबर बेड है, वैसे वो खाली पड़ा है, पर गुरुजी महाराज का 7 नंबर मुझे दिख रहा है, तो वो ये बता रहे हैं कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू विपिन अंकल जी। आपके माध्यम से ही मैं अपने शुक्राने सत्संग शेयर कर पाती हूँ। अगर मेरा आगे का जीवन अच्छा है तो गुरुजी महाराज मुझे ले जाएंगे वापस घर और फिर मैं शुक्राना सत्संग करूँगी, और नहीं तो गुरुजी महाराज अपने चरणों में मुझे बुला लेना प्लीज़ गुरुजी महाराज। पर मेरा साथ मत छोड़ना, मुझे सदैव अपने पास रखना, और गुरुपिन अंकल जी को खूब खूब ब्लेस करना कि उनके माध्यम से ही मैं अपने सारे शुक्राना सत्संग शेयर करती आई हूँ। तो उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देना, सर्वदा का भला करना, सभी संगत जी का भी भला करना गुरुजी महाराज। हर चीज़ का शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू गुरुपा, धन धन गुरुपा, वाह वाह गुरुपा, वाह वाह गुरुपा, थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। गुरुपा का मैसेज था कि बेटे के से कहो कि वो भी शुक्राना करे। गुरुपा बच्चे आजकल कहाँ मानते हैं। बेटे ने आपको लिखकर शुक्राना कहा है, जिसे आपकी बेटी आपके नाती की तरफ से उसका शुक्राना शेयर करती है। स्वीकार कीजिएगा पिता परमेश्वर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आपकी अपार ब्लेसिंग का तहे दिल से शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गणपति बप्पा। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुमन भवानी नंदन, सिद्धि सदन गजवंदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, मोदक प्रिय मधु मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, मांगत तुलसीदास कर जोरो, बसही राम सिया मानस मोरे। जय गणपति महाराज। कोटि कोटि प्रणाम, वंदन अभिनंदन स्वीकार कीजिए। मैं गुरुपा का नाती आज दिनांक 24 जून को गुरुपा के श्री चरणों में अपना शुक्राना करता हूँ। संगत जी, मैं गुरुपा से अपनी माता जी के माध्यम से 2 साल पहले जुड़ा था। हुआ यूँ कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। गलत संगत में पढ़ने के कारण पढ़ाई के दौरान मैं गलत संगत में पड़ गया था। इस कारण मेरा लीवर खराब हो रहा था। मुझे डॉक्टर ने दिल्ली जाकर इलाज कराने को कहा था, तो मेरे पापा जी और माता जी दिल्ली मुझे मैक्स हॉस्पिटल साकेत में भर्ती कराया था। अपने सभी चेकअप किए और इलाज शुरू किया। डॉक्टर के अनुसार लीवर सिरोसिस है और लीवर ट्रांसप्लांट की बात करने लगे थे। मेरे पापा जी 24 घंटे हमारे साथ रहते थे और माता जी बगल में एक होटल में रहकर गुरुजी से मेरे ठीक होने की रोज़ अरदास करती थी। धीरे धीरे मेरी हालत ख़राब होने लगी। मुझे आईसीयू में भर्ती होना पड़ा। मैं तभी मेरे पापा जी, मेरी बहन के साथ और माता जी गुरुपा के चरणों में बड़े मंदिर और गुरुजी के दर्शन कर कड़ा प्रसाद और जल प्रसाद मेरे लिए लाए। मैंने हॉस्पिटल में ही जल प्रसाद लिया और थोड़ा कड़ा प्रसाद भी लिया। फिर रोज़ गुरुजी का जल प्रसाद पापा मुझे देने लगे। फिर देखो, यह चमत्कार ही था कि मेरी हालत में सुधार होने लगा और हॉस्पिटल में लगभग 22 दिन रहने के बाद डॉक्टर ने मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। यह गुरुजी का ही चमत्कार था कि मेरे लीवर के ट्रांसप्लांट की नौबत नहीं आई। फिर मेरे माता पिताजी अपने साथ 2-3 बार गुरुजी के आश्रम लेकर मुझे गए और आशीर्वाद दिलाया। संगत जी, मैं किसी बाबा बाबा को नहीं मानता था और आज भी नहीं मानता हूँ, किंतु माता पिता ने गुरुपा ने ही मेरी जिंदगी बख्शी है, ऐसा कहा।
मैं जिद्दी स्वभाव का हूँ, मेरे से बहुत सी गलतियाँ हुई हैं और मैं बयां नहीं कर सकता। भोलेनाथ शिव को मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ। मम्मी पापा के अनुसार गुरुजी ही शिव है। गुरुपा ने ही मम्मी को अपने से जोड़ा था। गुरुपा आए थे लोगों के कष्ट काटने के लिए। जय गुरुजी महाराज। हमसे कुछ गलतियां हो तो क्षमा करना गुरुपा। हम क्षमा मांगने लायक तो नहीं है, किंतु शिव जी महाराज ने मुझे अपनी शरण में रखा। मुझे क्षमा कर दें। मेरी माता जी से रोज सत्संग सुनती हैं और सुबह बेला भी गुरु जी की पूजा पाठ करती हैं। बड़े मंदिर भी जाती रहती हैं। मैं अपने माता पिता से भी माफ़ी मांगता हूँ जो हमारे लिए इतना किया। मैं इस दुनिया में आज हूँ तो केवल गुरुजी महाराज और शिव जी महाराज की कृपा से हूँ। गुरुजी ने मेरे ऊपर अपार रक्षा कवच बनाए रखना। मैंने जिंदगी में बहुत ही स्ट्रगल किया है और कितनी ही परीक्षा लोगे गुरुजी महाराज। आपका आशीर्वाद और रक्षा कवच से हमें अपनी लाइफ में शांति से जी सकूं, इतनी कृपा करना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज मुझे शक्ति दो कि मैं बड़े बुजुर्गों का सम्मान कर दे सकूं। मेरे से कोई व्यक्ति को कष्ट ना आए। आप तो जानते ही हैं कि मेरी पिछली लाइफ बहुत कष्टप्रद रही है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं आपको मानूं, यह शक्ति दो हे मेरे महाशिव। मैं सारे देवी देवताओं को नमन करता हूँ। सभी पूर्वजों से माफ़ी मांगता हूँ। यदि मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ करना। सभी मेरे आस पास मिलने जुलने वाले बड़े बुजुर्गों एवं दोस्तों से भी माफ़ी मांगता हूँ। गुरुजी मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अच्छा बुरा समझ सकूं। पता नहीं मैं किस जन्म का और किस कर्मों का की सजा भुगत रहा हूँ। गुरुजी महाराज मुझे अपने आंचल में रखना, मुझसे अच्छे कर्म करवाना। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरुजी महाराज। साईं बाबा को नमन करता हूँ। नीम करौली बाबा जी को नमन करता हूँ। बंगलामुखी माता को नमन करता हूँ। बस मुझे इतनी शक्ति दो कि अपनी लाइफ में मैं अच्छे कर्म कर सकूं, सभी की इज्जत कर सकूं। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। बेटे की तरफ से ये शुक्राना आपके चरणों में समर्पित है। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जो कुछ भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। आपकी सदा ही जय हो। माता पिता तो ही है वेद वेद ओंकार, पावन परम पितामह तो ही है सुखद शरण दातार। सृजत पालन सहारत तू, सर्वव्यापक तो ही तू। क्षर अक्षर कुटुंब तो प्रकृति पुरुष तव रूप। मायातीत वेद वर्णित पुरुषोत्तम अतुल अरूप। रूपमय सकल तुम ही तू, सर्वव्यापक तुम ही तू। मोह स्वप्न को भंग कर निज रूप ही पहचान। नित्य सत्य आनंद बोध धन निज में निज तुझको जान। सदा आनंद रूप तू ही तू, सर्वव्यापक तू ही तू। परम प्रिय मेरे प्राणाधार। कोटि कोटि प्रणाम, वंदन अभिनंदन स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना बुधवार के संध्या बेला का शुक्राना गुरुपा। 5:40 पे गुरु जी। 23 तारीख 2026 गुरु जी। आपके चरणों में आपकी बेटी शुक्राना अर्पित कर रही है गुरु पिता। गुरु पिता आपके ही चरणों से सारे सुख हैं प्रभु, सारे सुख।
ओम नमः शिवाय श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हे प्रभु, हम लोग आपका शुक्राना करते न थके। गुरुपा भक्ति प्रेम समर्पण दो प्रभु। गुरुपा आपके चरणों की सिवा कहीं सुकून नहीं है। गुरुपा कहीं सुकून नहीं है, सब आपके चरणों में मेरे मालिक सुकून है। बैठती हूँ आपके सामने गुरुपा, तो जैसे लगता है पूरी दुनिया मेरा यही है। लख लख शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना प्रभु। हर दुनिया तो ऐसा छल कपट करती है गुरुपा, सोच के बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। लख लख शुक्राना मेरे प्रभु, लख लख शुक्राना। जो करेंगे मेरे गुरुजी सब अच्छा करेंगे। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। आपकी महिमा अपरंपार प्रभु, अपरंपार। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, हे परम पिता, मेरे पास सिर्फ आपके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है प्रभु, कुछ नहीं। न बेटा, न आदमी, न घर, न परिवार, न धन, न दौलत, सब हमसे दूरी बना लिया है गुरुपा। सब कोई का प्रेम मेरे पास नहीं है। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। एक मेरे गुरु मेरे साथ हैं, यही सबसे बड़ा मेरा ताकत, सहारा, शक्ति है। लख लख शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे महाराज हो प्रभु, मेरे भगवान हो आप। मेरे हर दुख हर सुख का साथी मेरे भगवान हो। हम यही कहते हैं, मेरे गुरु जी हैं मेरे भगवान। जो जाने मेरे भगवान जाने, जो करेंगे मेरे भगवान करेंगे, मेरे गुरुपा करेंगे। गुरुपा के सिवा कोई नहीं प्रभु। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, सदा अपना दया दृष्टि बनाए रखना प्रभु। बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, अंकल जी का शुक्राना, संगत परिवार का शुक्राना। सर्वदा भला मेरे मालिक, सबका भला करो, सब हंसते बहसते दान बख्शनहार हो प्रभु। बख्श दो प्रभु, बख्श दो गुरुपा, बख्श दो प्रभु, बख्श दो बख्शनहार। ओम नमः शिवाय श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना।